नमस्कार दोस्तों, तेजपाल सिंह कपूरथला। दोस्तों आज मेरे हाथ में एक न्यूज़पेपर है। ये न्यूज़पेपर दैनिक भास्कर है, बीते कल का मतलब 13 दिसंबर का। ये आप तस्वीर देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे झंडे दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। तो ये तस्वीर जो है ये ऑस्ट्रिया की है। इस न्यूज का जो टाइटल है वो है ऑस्ट्रिया लॉकडाउन के खिलाफ आक्रोश, दबाव में आई सरकार। ये दैनिक भास्कर 13 दिसंबर 2021 कल की अखबार की ये न्यूज़पेपर की न्यूज है। ऑस्ट्रिया सरकार ने ये एक सख्त आदेश जारी किया कि वो लोग जिन्होंने टीका नहीं लिया है, टीका आप मतलब समझ सकते हैं, जो आजकल उस वायरस के लिए टीका दिया जा रहा है, जिस वायरस ने पिछले 2 सालों से लगभग, जिसके नाम पे लोगों को गुमराह करके ठगा भी गया, लोगों की आज़ादी भी छीनी गई, लोगों के साथ बहुत कुछ किया गया, लोगों की जानें भी ली गई। उसी टीके के बारे में ये आदेश कि अगर जिन लोगों ने टीका नहीं लिया है उनके लिए लॉकडाउन होगा, वो घरों से बाहर नहीं निकल सकेंगे। यहाँ तक कि अपने घर का जरूरी सामान खरीदने के लिए भी वो घर से बाहर नहीं जा पाएंगे। तो इस सरकार के इस आदेश, इस डिसीजन के खिलाफ ऑस्ट्रिया के ये जो मतलब देखिए, रविवार को प्रदर्शन हुए, लोगों ने सड़कों पर मार्च निकालकर नारेबाजी की। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, ये जो तस्वीर है ये ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, वहां की है। तो वहां लोगों ने जो नारे लिखे हुए थे उन पे, मैं नवनाजी या गुंडा नहीं हूं, ये टीका फाशीवाद मंजूर नहीं, या मैं आज़ादी के लिए और टीका के खिलाफ लड़ रहा हूं, इस तरह के नारे उन लोगों ने लिखे हुए थे। और 44,000 लोग सड़कों पे निकले। उन्होंने बहुत जोरदार रोष प्रदर्शन किया और सरकार को इस प्रदर्शन के चलते अपने उस फैसले को वापस लेना पड़ा। दबाव में आई सरकार का मतलब है सरकार इस दबाव में आई और उसे ये डिसीजन वापस लेना पड़ा। और अब वो लोग जिन लोगों ने टीका नहीं लिया है वो भी बाजार जा पाएंगे, अपने नॉर्मल जीवन जी पाएंगे। सरकार को वो अपना फैसला वापस लेना पड़ा। इसके साथ ही छोटी छोटी और न्यूज हैं। ऑस्ट्रेलिया, सिडनी और मेलबर्न में प्रदर्शन। ऑस्ट्रेलिया में टीका अनिवार्य किए जाने के खिलाफ रविवार को प्रदर्शन हुए। मेलबर्न में 4,000 लोग संसद के बाहर जमा होकर नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने 2 साल बाद हो रही मेलबर्न मैराथन को भी बाधित करने की कोशिश की। सिडनी में भी लोगों ने सड़कों पर मार्च किया। उधर गोल्ड कोस्ट के पास क्वींसलैंड सीमा खोले जाने से पहले ही प्रदर्शनकारी जमा हो गए। अच्छा जी, उसके बाद लंदन, बोरिस जॉनसन की तुलना हिटलर से की। नई पाबंदियों के खिलाफ ब्रिटेन की राजधानी लंदन में भी शनिवार को प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की तुलना हिटलर से करते हुए भेदभाव बर्दाश्त नहीं के नारे लगाए। कोविड प्रतिबंधों के विरोध में नीदरलैंड में बीते महीने प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई थी। कोरोना पाबंदी के खिलाफ क्रोएशिया, जर्मनी और इटली की सड़कों पर जमा हो गए। ये जो सारी खबरें आ रही हैं, हालांकि मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन सारी न्यूज को नहीं दिखा रहा है, फिर भी ये दैनिक भास्कर ने ये हिम्मत की है अगर ये सारी न्यूज दिखाने की, तो हमें 2 चीजें सीखनी होंगी। क्यों मैं आपको ये न्यूज दिखा रहा हूं, क्यों मैं इस पे वीडियो बना रहा हूं? 2 चीजें हमें सीखनी होंगी इस बात से। पहली कि जिस तरह का ये पाबंदियां ऑस्ट्रिया ने लगाई हैं, जब ब्रिटेन ने लगाई हैं, ऑस्ट्रेलिया ने भी काफी सारी पाबंदियां लगाई हैं,
या जैसे ऑस्ट्रिया ने इस तरह का वहां की सरकार ने डिसीजन लिया कि वो लोग जिन्होंने टीका नहीं लिया वो घर से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे, ऐसी पाबंदियां हमारे देश में कभी भी लग सकती हैं। हमें तैयार रहना चाहिए इस बात के लिए। एक दिन अचानक हमारे प्रधानमंत्री जी रेडियो पे आएंगे और बोल देंगे कि जिन लोगों ने टीका नहीं लिया है उनको आज के बाद, आज रात 12 बजे के बाद या सुबह 8 बजे के बाद वो घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसी तरह से नोटबंदी हुई थी, इसी तरह से तीनों काले कानून लागू किए गए थे और इसी तरह से इसी तरह की पाबंदियां भी लागू हो सकती हैं। पहली चीज तो हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि अगर ब्रिटेन में, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रिया जैसे देशों में ये सब हो रहा है तो हमारे देश में भी हो सकता है। दूसरी चीज हमें ये सीखनी होगी कि अगर उन देशों के लोग इसके खिलाफ ये जो मतभेद किया जा रहा है, टीका लगाने वाले और टीका नहीं लगाने वालों के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, इसके खिलाफ अगर उन देशों के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उन देशों के लोग संघर्ष कर रहे हैं, तो हमें भी तैयार रहना होगा और हमें भी इस बात को समझ लेना है कि अगर हमारे अधिकार छीने जाते हैं, अगर हमारे अधिकारों का हनन होता है, अगर ऐसे कानून बनाए जाते हैं या ऐसी पाबंदियां लगाई जाती हैं जो हमारे संवैधानिक और मौलिक अधिकारों पे पाबंदी लगती है या उनको छीनने की बात होती है, तो हमें भी एकजुट होना होगा, जागृत होना होगा, एकजुट होना होगा और संघर्ष करना होगा। अभी ताजा किसान आंदोलन जीता गया है, जीत हुई है किसान आंदोलन की। वो 3 काले कानून जिनको अचानक से जल्दबाजी में, तब जब हमारे देश में लॉकडाउन जैसी स्थिति थी, तब जब यहाँ बहुत सारी पाबंदियां थी, ऐसी स्थिति में पार्लियामेंट में पास कर दिया गया, फिर राज्यसभा में पास कर दिया गया, फिर राष्ट्रपति जी की स्टैंप मोहर लगा के उनको लागू कर दिया गया, कानून का रूप दे दिया गया। और इसके विरोध में शुरुआत की पंजाब के किसानों ने, फिर हरियाणा के किसान साथ में जुड़े, फिर यूपी के, पूरे देश भर के केवल किसान ही नहीं, मजदूर, मुलाजिम, आड़तिए, व्यापारी, सब लोग साथ में जुड़े और एक ऐतिहासिक आंदोलन हुआ। आजादी के बाद हमारे देश का सबसे लंबा चलने वाला, सबसे बड़ा आंदोलन, जिसमें सबसे ज्यादा लोगों की शमूलियत थी, और सबसे शांतमयी आंदोलन, और वो आंदोलन जो जीत तक पहुंचा, ये पहला आंदोलन था आजादी के बाद। ऐसा आंदोलन ना कभी हुआ था, ना इतना बड़ा आंदोलन कभी हुआ है, ना इतना लंबा चलने वाला आंदोलन हुआ है, तो ना ही वो आंदोलन जीत तक पहुंचा है। तो ये बहुत खुशी की भी बात है, गर्व की भी बात है। हमें इस बात से थोड़ा सा संतुष्ट भी होना चाहिए कि हमारे देश के लोग अब जाग रहे हैं, हमारे देश के लोग अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये आंदोलन जो 1 साल तक दिल्ली के बॉर्डरों पे चला, 700 से ज्यादा लोगों ने इस आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवाई, शहीद हुए, और अंत सरकार को, जिन लोगों को सरकार और सरकार का गोदी मीडिया और उनके जो भक्त थे वो ये बोलते थे ये खालिस्तानी हैं, ये तो माओवादी हैं, ये तो जी गुंडे हैं, ये तो पिकनिक पे आए हुए हैं, ये तो दिहाड़ी पे लाए, पता नहीं क्या क्या बोला गया, उन्हीं की मांगों को मान लिया गया और कानून वापस ले लिए गए। तो ये चीज, इस आंदोलन से हमें ये सीखना चाहिए कि जब भी, कहीं भी, किसी के साथ भी, अब ये बात हमें अपने दिमाग में बिठानी होगी, अन्याय कहीं भी होता है, किसी के भी साथ होता है, तो हमें उसके साथ खड़ा होना होगा। अगर हम ये मान लेते कि ये केवल किसानों की मांग है, किसानों की लड़ाई है, किसान ही लड़ेंगे, तो शायद ये आंदोलन नहीं जीत पाता। पूरे देश के लोगों ने साथ दिया,
दिल्ली के आसपास के जो गांव थे, जिन्हें इन मांगों से कोई लेना देना नहीं था, इन कानूनों से कुछ लेना देना नहीं था, उन्होंने सहयोग दिया। विदेशों में अलग अलग देशों की पार्लियामेंट्स ने इस आंदोलन के समर्थन में अपने स्टैंड लिए, तो ये आंदोलन जीता। तो हमें ये समझना होगा कि अन्याय कहीं भी हो, किसी के खिलाफ भी हो, हमें एकजुट होना होगा। हमें अपने भेदभाव को छोड़ के, मैं किसान हूं, मैं मजदूर हूं, मैं मुलाजिम हूं, मैं तो सरकारी नौकरी वाला हूं, मैं तो व्यापारी हूं, मैं तो, ये सारी चीजों को छोड़ के अगर हम इंसाफ पसंद हैं, अगर हम ईमानदारी का एक अच्छा राज्य देखना चाहते हैं, एक अच्छा सिस्टम चाहते हैं, अगर हम बेईमान नहीं हैं, अगर हम मेहनत करके खाने में विश्वास रखते हैं, तो हमें हमेशा एकजुट रहना चाहिए। तो अगर ऐसी पाबंदियों का हमारे देश में भी कोई ऐसा ऐलान होता है तो हमें तैयार रहना चाहिए। हमें भी ऑस्ट्रिया के लोगों की तरह, या ब्रिटेन के लोग भी संघर्ष कर रहे हैं इसके खिलाफ, पूरी दुनिया के स्तर पे एक ऐसा प्रदर्शन, एक ऐसा आंदोलन करना होगा ताकि ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो एजेंडा है, इस एजेंडे को नाकामयाब किया जा सके। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो बहुत जल्द लेके आपके सामने आऊँगा। निवेदन मैं करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है तो शेयर किया कीजिए, अगर अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि लाइक करने से हमें पता चलता है कितने लोगों ने पसंद किया। हाँ, अगर नहीं अच्छी लगती आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कम से कम हमें ये पता चले कि हमारा जो कंटेंट, आप समय निकालते हैं, मैं समय निकालता हूं वीडियो बनाने के लिए, आप समय निकालते हैं वीडियो देखने के लिए। मेरे और आपके समय की कीमत तभी मिलेगी, तभी ये सफल हो पाएगा, जब हमें पता चलेगा कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है, इस तरह की वीडियो आपको कैसी लगती है। अगर नहीं लगती है तो इस कंटेंट को उस तरह का बनाया जाए जो आप सब लोगों को अच्छा लगे। कमेंट कर सकते हैं, जरूर किया कीजिए, ताकि हमें पता चले, फीडबैक मिले कि आपको हमारी वीडियो कैसे लग रहे। तो शेयर कीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दूसरे कॉन्टैक्ट्स में शेयर कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी।